हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच आईआईटी डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी हैज़ प्रिपेयर्ड इंडिजीनियस एंटी हेल गन्स। किस आईआईटी के सहयोग से डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी ने स्वदेशी एंटी हेल गन तैयार की है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर जो डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी है, उन्होंने इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एंटी हेल गन्स को तैयार किया है। तो अब इनके ट्रायल बेसिस पर इनको उपयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और इसकी मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर महेंद्र सिंह द्वारा। लगभग 10 एंटी हेल गन्स को इंस्टॉल किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के लिए और इनकी एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। अभी तक शिमला डिस्ट्रिक्ट में विदेश से लाई गई 6 इंपोर्टेड एंटी हेल गन इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और खर्चा कम करने के लिए स्वदेशी एंटी हेल गन्स मशीन बनाई जा रही हैं। और ये जो इंडिजिनस एंटी हेल गन्स मशीन है, ये एलपीजी पर चलती हैं और जो इनकी ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। हेमराज, अ रेजिडेंट ऑफ मनाली, हैज़ क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग विच पीक ऑफ नेपाल। मनाली के निवासी हेमराज ने नेपाल की किस चोटी पर चढ़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुमोरी पीक। पुमोरी पीक नेपाल में है और मनाली के निवासी हैं हेमराज। मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के निवासी हैं हेमराज और उन्होंने पुमोरी पीक पर चढ़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इनके क्रू में एक लद्दाख के मेंबर भी थे जिनका नाम है स्टेंजिंग नोरबो और लगभग 23,494 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पुमोरी पीक। और टेक्निकली देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट से काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है पुमोरी पीक पर चढ़ाई करना और माउंट एवरेस्ट के भी काफ़ी नज़दीक है। और जो डेथ रेट है पुमोरी पीक पर, हाई डेथ रेट है, यानी कि चढ़ाई करते वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है पुमोरी पीक पर एज़ कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट। और हेमराज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने कि इस माउंटेन पीक पर समिट किया है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है पुमोरी पीक। इस तरह से कैंप बनाए जाते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और ये टॉप कैंप यानी कि कैंप 4। लगभग 7,161 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, 23,494 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और माउंट एवरेस्ट के 8 किलोमीटर वेस्ट पर स्थित है। यानी कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है तो वेस्ट में देखा जाए तो 8 किलोमीटर वेस्ट पर स्थित है पुमोरी पीक। नेपाल और तिब्बत में स्थित है पुमोरी पीक। बेसिकली इसकी जो मेन रेंज है वो नेपाल में स्थित है और जो हिमालयज है उसकी पेरेंट रेंज में है पुमोरी पीक। और पुमोरी का मतलब है माउंटेन डॉटर। टू गिव ट्राइब्यूट टू फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर दास सावरकर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश माउंट सावरकर इज मार्क्ड। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शिखर सावरकर को चिन्हित किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में एक जगह है जिसका नाम है बाटल, इसे बताल भी कहते हैं, बाटल भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक पीक है और पीक को शिखर सावरकर के रूप में मार्क किया गया है, इसे नाम दिया गया है। अमर सिंह चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर एमएलए ऑफ विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अमर सिंह चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भोरंज। तो भोरंज के पूर्व विधायक थे अमर सिंह चौधरी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए, भोरंज का पहले नाम था मीवा कॉन्स्टिट्यूंसी। जो भोरंज कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और इसका पुराना नाम था मीवा या मेवा कॉन्स्टिट्यूंसी। और वहाँ के एक्स एमएलए थे, फॉर्मर एमएलए थे अमर सिंह चौधरी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 2 बार ये एमएलए रहे, वर्ष 1967 और 1977 में। और अब मेवा असेंबली का नाम चेंज करके भोरंज असेंबली रख दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये भोरंज असेंबली। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च द यंग वॉरियर मूवमेंट टू एनकरेज और एंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया है? ये है चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीबीएसई। तो सीबीएसई द्वारा एक मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन चलाया गया है जिसका नाम है यंग वॉरियर मूवमेंट और इसमें 5 मिलियन लगभग 50 लाख यंग लोगों को एंगेज किया जाएगा ताकि वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें और खुद का भी बचाव करें, अपने परिवार का भी बचाव करें, अपने कम्युनिटी और अपने देश का भी बचाव करें। सीबीएसई ने
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और युवा यूनिसेफ के द्वारा साथ मिलकर इस कैंपेन, इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया नेशन वाइड यंग वॉरियर मूवमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके मिलके इन्होंने लॉन्च किया था। तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। और जो यंग वॉरियर्स हैं उन्हें यूनिसेफ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और 10 रीजनल लैंग्वेजेस में इस यंग वॉरियर मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। बात करें सीबीएसई की, सीबीएसई के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। याद रखिएगा इनका नाम, रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। हेड ऑफिस है दिल्ली में और 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इज विच टीम डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी इन द फाइनल टू लिफ्ट द 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल। 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब जीतने के लिए किस टीम ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराया है। तो फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराया है चेल्सिया ने। तो इस बार चेल्सिया ने अपना दूसरा खिताब जीता, पहली बार जीता 2012 में। याद रखिएगा यूईएफए चैंपियंस लीग का ये टाइटल था। मैनचेस्टर सिटी को इन्होंने 1-0 के गोल से हराया। Who has been given additional charge of the Director General of National Investigation Agency? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। इनसे पहले थे वाईसी मोदी, अब वो रिटायर हो गए हैं। इसके अलावा जो कुलदीप सिंह हैं वो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी हैं। बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। राधा विनोद राजू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। Who among the following Bollywood actor received the UAE's गोल्डन वीज़ा? निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त राज्य अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो एक्टर हैं, इनका नाम है संजय दत्त। तो संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है दिरहम। Mount Nyargongo is an active start-of volcano with an elevation of 3,470 मीटर. It is located in which of the following country? देखिए, एक पर्वत पर एक्टिव वॉल्केनो है और उस पर्वत पर एक्टिव वॉल्केनो का नाम है माउंट न्यारगोंगो। तो कौन सी कंट्री में ये स्थित है। आजकल काफ़ी एक्टिवेट हुआ है ये। तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और रेड कलर में है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके साथ जो ब्लैक कलर में है ये है रवांडा, और जो येलो कलर में है ये है युगांडा। तो इनके बॉर्डर पर स्थित है ये माउंट न्यारगोंगो। आप देख सकते हैं इमेज में, काफ़ी एक्टिव ये वॉल्केनो है और पिछली बार 2002 में इसने मेजर इरप्शन की थी। लगभग 250 लोग यहाँ पे मारे गए थे। और विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है माउंट न्यारगोंगो। याद रखिएगा, विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है माउंट न्यारगोंगो। बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, इसे कॉन्गो भी कहते हैं। अगर कहीं कॉन्गो लिखा है तो इसी कंट्री को कहा जा रहा है। देखिए, एक और कंट्री है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसके साथ जो कंट्री है इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और दोनों के बीच में कॉन्गो रिवर बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर कॉन्गो कहीं लिखा होगा तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को ही कहा जाता है। इसकी कैपिटल है किनशासा, प्रेसिडेंट है फ्लेक्स त्सिसेकेदी और प्राइम मिनिस्टर हैं जीन मिशेल सामा लुकोंदे, और करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रांक। What amount of monetary penalty have been imposed by the RBI on the HDFC बैंक? HDFC बैंक के ऊपर RBI द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। तो 10 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है HDFC बैंक के ऊपर RBI द्वारा। क्यों लगाया गया है, तो जो HDFC बैंक की ऑटो लोन पोर्टफोलियो है उसमें कुछ कमियां हैं और इसी वजह से 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है HDFC बैंक के ऊपर RBI द्वारा। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Which state has launched the Ankur scheme to encourage the citizens for planting trees during the monsoon? मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है। तो ये की है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर स्कीम को लॉन्च किया है ताकि लोगों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए एनकरेज किया जाए, और जो जो लोग पेड़ लगाएंगे उन्हें प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की, कैपिटल है भोपाल
और यहाँ पर गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एज ए मध्य प्रदेश के गवर्नर का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पर नेशनल पार्क हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। इन सभी को याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जैसा आप देख सकते हैं, ये इंडियन टीम के मेंस इंडियन टीम के हेड कोच हैं। इनका नाम है रवि शास्त्री और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। Who has awarded the WHO Director General Special Recognition Award for his accomplishments in the area of tobacco control? तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए इस अवार्ड से। अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, अवार्ड का नाम है डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड और तंबाकू कंट्रोल के तंबाकू नियंत्रण के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2019 में इन्होंने डिसीजन लिए थे कि जो ई सिगरेट्स हैं और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट हैं उन्हें बैन किया जाएगा। बात करें WHO की, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम जो कि इथियोपिया से हैं और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।